हे गाइस, मेरा नाम है अनुभव। वेलकम टू बायोलॉजी एड। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके पार्ट्स के बारे में। वीडियो होगा क्विक, इजी एंड कंप्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो चलिए फिर बिना देर करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ मैंने आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम लिया है, साथ में हम इसको लेबल भी करते जाएंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स को एकदम इजी तरीके से मैं आपको बताती जाऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो एयर हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू एंटर करती है। उसके बाद ये एयर पहुंचती है नेजल चैम्बर में, जहां प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मेल के रिसेप्टर्स। ये ना हो तो हम गर्मा गर्म गाजर के हलवे को स्मेल ही नहीं कर पाएंगे, राइट? उसके बाद फिर एयर पहुंचती है फेरिंग्स में, जिसको हम थ्रोट भी बोलते हैं। ये एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर दोनों के लिए। अब फेरिंग्स के बाद आता है एपिग्लॉटिस। ये एक थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जिसका काम होता है स्वॉलोइंग के टाइम पे विंड पाइप को कवर करना, ताकि फूड विंड पाइप में ना चला जाए, क्योंकि फूड पाइप जस्ट ट्रेकिया के पीछे ही होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े कहते हैं कि खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप स्वॉलो भी कर रहे हो, बात भी कर रहे हो, तो क्या होगा? एपिग्लॉटिस ठीक से बंद नहीं होगा और फिर क्या होगा? फूड के विंड पाइप में एंटर होने का खतरा होता है, जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलराइट, अब एपिग्लॉटिस के बाद आएगा लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करेगा? साउंड का प्रोडक्शन करेगा। और ये बना हुआ होता है ऑफ कार्टिलेज, मसल्स एंड वोकल कॉर्ड्स। अच्छा, कार्टिलेज हम बहुत सुनेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये कार्टिलेज होता क्या है। तो देखिए, आपके जो कान है और नोज का आगे वाला पोर्शन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू है, शेप मेंटेन करता है, लेकिन बोन्स की तरह ये रिजिड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो अगर आप अपने कान पकड़ के देखेंगे तो ये यहाँ वहां मुड़ जाएंगे। चलिए, अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ट्रेकिया। ट्रेकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं, और जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके ऊपर ये जो रिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। इनकम्प्लीट मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और इन रिंग्स का काम होता है ट्रेकिया का शेप मेंटेन करना, यानी ट्रेकिया को कोलैप्स होने से, ढहने से बचाना। क्लियर? अब ये जो ट्रेकिया है ये डिवाइड हो जाता है इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई प्लूरल होता है, अगर हम सिंगल एक की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ब्रोंकस। इसीलिए अगर आप एनसीईआरटी का यही वाला डायग्राम देखेंगे तो आपको यहाँ पे ब्रोंकस लेबल्ड मिलेगा, राइट? अब ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड कर जाते हैं इनटू थिनर एंड थिनर ट्यूब्स। तो पहले ब्रोंकाई को हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर जब वो फर्दर डिवाइड करेगा तो उन ब्रांचेस को हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई, और फर्दर डिवाइड करेगा तो हम बोलेंगे टर्शरी ब्रोंकाई। अब टर्शरी ब्रोंकाई से एयर ट्रैवल करती हुई पहुंच जाएगी बहुत ही थिन स्ट्रक्चर्स पे, जिनको हम बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। अब ये ब्रोंक्यूल्स भी ब्रोंकाई की तरह डिवाइड होंगे। पहले वाले ब्रोंक्यूल्स को हम बोलेंगे इनिशियल ब्रोंक्यूल, और उसके बाद आते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को अगर क्लोजली मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके के ये दिखते हैं। ये हाईली वैस्कुलर यानी ब्लड वेसल्स से सराउंडेड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसकी वॉल्स थिन और इररेगुलर होती हैं। डन? मेन जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो यहीं एल्वियोलाई में ही होता है। लास्टली, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक चीज और बचती है, डायफ्राम। तो डायफ्राम एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। डोम शेप्ड मतलब राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो लंग्स के नीचे सिचुएटेड होता है। रेस्पिरेशन में इसका क्या काम है कि ये ब्रीदिंग में यानी सांस अंदर लेने
और बाहर छोड़ने में इनहेल एक्सहेल में हेल्प करता है। कैसे? ये हम चैप्टर के अगले टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़ेंगे, जिसका वीडियो बहुत ही जल्द मैं अपलोड करने वाली हूँ। ओके, तो एयर किस पाथ के थ्रू ट्रैवल करेगी ये हमें पता चल गया। अब इसी टॉपिक में दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें एनसीईआरटी हमें बताती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी है। पहली बात, ट्रेकिया जब डिवाइड होता है तो किस पोजीशन पे डिवाइड होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ट्रेकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebra into bronchi। मतलब क्या हुआ इसका? देखिए, आप सबको पता होगा कि हमारी बैक साइड पे बैकबोन होती है। इस बैकबोन को साइंटिफिकली हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, राइट? ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये 33 छोटी छोटी बोन्स से मिलके बना होता है, जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्रा। यानी 33 वर्टिब्रा से मिलके वर्टिब्रल कॉलम बना होता है। तो जो 5th यानी 5वीं वर्टिब्रा है, उसी एग्जैक्ट पोजीशन पे लंग्स में ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई। क्लियर? तो वही चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि ट्रेकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebra into bronchi। क्लियर? ये तो हुई पहली पॉइंट की बात। दूसरी बात एनसीईआरटी हमें बताती है, अभी हमने बात करी थी कि ट्रेकिया पे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स चढ़े हुए होते हैं, राइट? ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए। तो ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं ये सिर्फ ट्रेकिया के सरफेस पे नहीं होते हैं, ये ट्रेकिया से स्टार्ट होते हैं और इनिशियल ब्रोंकाई तक हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहां पे मार्क करके हम ये भी लिख सकते हैं, टिल हियर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। डन? अमेजिंग। चलिए अब थोड़ी बात कर लेते हैं लंग्स के बारे में। हमारी चेस्ट का जो अंदर का एरिया है उसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह। अब इस थोरैसिक कैविटी में होता है थोरैसिक चैम्बर, जिसके अंदर हमारी 2 प्यारी प्यारी सी लंग्स सिचुएटेड हैं। ठीक? अच्छा, थोरैसिक वर्ड जहां भी आ जाए आपके दिमाग में तुरंत इमेज बननी है कि चेस्ट एरिया से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। तो लंग्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास 2 लंग्स होती हैं जो थोरैसिक चैम्बर में सिचुएटेड होती हैं। ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई के नेटवर्क से मिलके बनी होती हैं और ये कवर्ड होती हैं बाय डबल लेयर्ड प्लूरा। अब ये प्लूरा क्या है? देखिए, लंग्स जो हैं वो 2 थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं, जिनको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स। और इन प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में भरा हुआ होता है प्लूरल फ्लूइड, जो आपको ये येलो कलर से दिखाई दे रहा होगा। अब इसकी जरूरत क्या थी? देखिए, लंग्स ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो प्लूरल फ्लूइड इनको प्रोटेक्ट करता है थ्रू शॉक एब्जॉर्प्शन, और ये लंग्स के सरफेस पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम भी करता है। क्लियर? अब देखिए, नॉस्ट्रल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग पार्ट। और एल्वियोलाई और उसके डक्ट्स वाले पोर्शन को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट। ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, नोज से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक एयर को सिर्फ कंडक्ट किया जा रहा है। असली एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रही हैं? एल्वियोलाई में। तो इसीलिए एल्वियोलाई और उसके डक्ट्स को हम कहेंगे रेस्पिरेटरी पार्ट। क्लियर? सो दिस इज इट अबाउट द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस।